हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू चैनल एडोफॉर्म। माई सेल्फ मनदीप पाटीदार। हम डिस्कस कर रहे हैं बायोकेमिस्ट्री एंड क्लिनिकल पैथोलॉजी डी फॉर्म फर्स्ट ईयर का यह सब्जेक्ट है। हम आज डिस्कस कर रहे हैं यूनिट सेकंड पॉलीपेप्टाइड्स एंड अमीनो एसिड। इससे पहले हम जो डिस्कस कर चुके हैं यूनिट सेकंड में ही, वो रहा आपका ब्रीफ केमिस्ट्री एंड रोल ऑफ प्रोटीन। इसका इंट्रोडक्शन हो चुका है, डेफिनेशन, कंपोजिशन ऑफ प्रोटीन, रोल एंड फंक्शन ऑफ प्रोटीन, प्रॉपर्टी ऑफ प्रोटीन, क्लासिफिकेशन ऑफ प्रोटीन। आज हम डिस्कस करेंगे पॉलीपेप्टाइड्स एंड अमीनो एसिड। इसमें हमारा जो रहेगा पार्ट वो रहेगा अमीनो एसिड एंड अमीनो एसिड्स क्लासिफिकेशन। अमीनो एसिड्स क्या होते हैं? अमीनो एसिड्स आर ऑर्गेनिक कंपाउंड दैट कंटेन अमीन्स NH2 एंड कार्बोक्सिलिक ग्रुप। यानी कि जो अमीनो एसिड कौन होते हैं? ऑर्गेनिक कंपाउंड होते हैं जिनमें NH2 ग्रुप होता है और कार्बोक्सिलिक ग्रुप, COH ग्रुप, फंक्शनल ग्रुप अलॉन्ग विद द साइड चेन R ग्रुप। इसमें एलिमेंट की एलिमेंट कौन कौन से रहते हैं? कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन एंड नाइट्रोजन। ये इस तरह का एक बेसिक स्ट्रक्चर रहता है। ये बेसिक स्ट्रक्चर अमीनो एसिड का आप याद कर लेना। आगे भी हम जब बात करेंगे स्ट्रक्चर ऑफ अमीनो एसिड, अलग अलग डिफरेंट अमीनो एसिड के स्ट्रक्चर डिस्कस करेंगे, वहां पर भी ये काफी काम आएगा। इसमें इसको हम बोलते हैं अल्फा कार्बन एटम। एक कार्बन होता है जिसके एक तरफ COH ग्रुप होता है, NH2 और R ग्रुप। ये आपका बेसिक स्ट्रक्चर है। आप में से जो भी पहली बार चैनल पे आए हो, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल नोटिफिकेशन प्रेस करके ऑल पर क्लिक करें ताकि मेरे अगले आने वाली वीडियो आप तक पहुंच सके। तो ये तो हो गया आपका बेसिक अमीनो एसिड। अमीनो एसिड क्या होते हैं? ऑर्गेनिक कंपाउंड होते हैं जो NH2 COH ग्रुप और साथ में एक साइड चेन R साथ में लेके चलते हैं। तकरीबन 20 अमीनो एसिड हैं जो हमने अभी तक देखे हैं। क्लासिफिकेशन की बात करें तो इनकी साइड चेन और इनके आधार पर हमने अलग अलग तरह से क्लासिफिकेशन किया है बेस्ड ऑन देयर स्ट्रक्चर एंड स्ट्रक्चर ऑफ देयर साइड चेन। उनके स्ट्रक्चर और उनकी साइड चेन के हिसाब से यदि हम क्लासिफिकेशन देखेंगे तो नॉन पोलर अमीनो एसिड और पोलर अमीनो एसिड, ये दो तरह से क्लासिफाई किया है। फिर पोलर अमीनो एसिड है उसमें फिर सब क्लासिफाई करा हमने, एसिडिक अमीनो एसिड, बेसिक अमीनो एसिड और न्यूट्रल अमीनो एसिड। फिर दूसरी बात करेंगे कि बेसिस ऑन देयर नीड ऑफ द ह्यूमन बॉडी। आज हमारी जो ह्यूमन बॉडी है उसकी नीड के हिसाब से हमने उसको क्लासिफाई किया है। तो किस तरह से? इसेंशियल अमीनो एसिड और नॉन इसेंशियल अमीनो एसिड, इस तरह से क्लासिफाई किया। तीसरा क्लासिफिकेशन जो हमने किया है बेस्ड ऑन द प्रॉपर्टी ऑफ द साइड चेन। जो उनकी साइड चेन होती है, यानी R जो ग्रुप है फंक्शनल, वो किस तरह से चेंज होता है उस पर डिपेंड करते हैं हम। न्यूट्रल, एसिडिक, बेसिक, सल्फर कंटेनिंग, एरोमेटिक और हेटेरोसाइक्लिक। इस तरह से 6 तरह से फिर हमने क्लासीफाई किया है। यदि पहली बात करें हम नॉन पोलर अमीनो एसिड की, तो नॉन पोलर अमीनो एसिड क्या होते हैं? दीज आर आल्सो नोन एज ए हाइड्रोफोबिक। ये हाइड्रोफोबिक अमीनो एसिड भी इनको कहते हैं। जो R ग्रुप है ये आइदर अल्काइल हो सकता है या एरोमेटिक हो सकता है। ये अल्काइल भी हो सकता है या एरोमेटिक, यानी कि बेंजीन रिंग, 5 मेंबर्ड आपका हेटेरोसाइक्लिक रिंग भी इसमें रह सकती है। इसमें यदि हम बात करें तो स्टार्टिंग के जो 7 हैं वो क्या है? अल्काइल ग्रुप, और बाकी के जो 2 हैं वो है एरोमेटिक। किस तरह से? ग्लाइसिन, एलानिन, वेलिन, मिथियोनिन, ल्यूसिन, आइसोल्यूसिन, प्रोलिन, फिनाइल एलानिन और ट्रिप्टोफेन। ये कुछ इस तरह के नॉन पोलर अमीनो एसिड हो गए। यदि पोलर अमीनो एसिड की बात करें तो क्या होगा? द साइड चेन ऑफ अमीनो एसिड कंटेन डिफरेंट पोलर ग्रुप्स लाइक अमीन्स, अल्कोहल्स और एसिड्स। इसका जो साइड चेन है उसमें क्या रहेगा? पोलर ग्रुप रहेंगे, अमीन्स रहेगी, अल्कोहल रहेगा, एसिड्स रहेगी। इसलिए हम इसको क्या बोलते हैं? पोलर अमीनो एसिड। और इनको हाइड्रोफिलिक एसिड भी बोलते हैं। अब इसमें हमने फिर फर्दर क्लासिफाइड किया तो क्या करा? एसिडिक अमीनो एसिड। इसकी साइड चेन में एक एक्स्ट्रा एसिड रहेगा जैसे एस्पार्टिक एसिड और ग्लूटामिक एसिड। एस्पार्टिक एसिड CH2COH और ग्लूटामिक एसिड में क्या रहेगा? CH2CH2COH। जो आपका बेसिक स्ट्रक्चर रहेगा उसमें ये ग्रुप और ऐड हो जाएंगे, मतलब एक्स्ट्रा एसिड हो जाएगा। इसलिए हम इसको क्या बोलते हैं? एसिडिक अमीनो एसिड। बेसिक अमीनो एसिड की बात करेंगे तो क्या होगा? उसमें बेस आके ऐड हो जाएगा। जो आपका बेसिक स्ट्रक्चर है उसमें एडिशनल बेस आ जाएगा, एडिशनल नाइट्रोजन ग्रुप आ जाएगा, NH2 ग्रुप, तो उसको हम बोलेंगे बेस। इसमें क्या रहे? एग्जाम्पल आ जाएगा हिस्टिडीन, लाइसिन और आर्जिनिन। ये इसके एग्जाम्पल हो गए। न्यूट्रल अमीनो एसिड। न्यूट्रल अमीनो एसिड में क्या हो गया? दीज आर नाइदर एसिडिक नॉर बेसिक। ना तो ये एसिडिक होते हैं ना बेसिक होते हैं। इनमें इक्वल नंबर होते हैं अमीनो एसिड और कार्बोक्सिलिक एसिड के। ठीक है, एग्जाम्पल देख लेते हैं हम। सेरिन CH2OH, फिर थ्रियोनिन CHOH CH3। ये याद कर लेना, स्ट्रक्चर आगे काम आएगा। एस्पार्जिन, ग्लूटामिन और सिस्टाइन, टायरोसिन। ये इस तरह के आपके न्यूट्रल अमीनो एसिड हो गए। फिर यदि हम बात करते हैं इसेंशियल, जो ह्यूमन बॉडी के हिसाब से हमने बात करी थी उसके हिसाब से हमने इस तरह से क्लासिफाई किया 2 तरह से, इसेंशियल अमीनो एसिड और नॉन इसेंशियल अमीनो एसिड।
इसेंशियल अमीनो एसिड की बात करेंगे, दीज आर द एसिड दैट कैन नॉट बी सिंथेसाइज इन आवर बॉडी। इसेंशियल अमीनो एसिड वो अमीनो एसिड होते हैं जो हमारी बॉडी में सिंथेसाइज नहीं होते। वी मस्ट रिलाई ऑन द फूड सोर्स ऑफ ऑब्टेन दीज अमीनो एसिड। फूड सोर्स पे डिपेंड करना पड़ता है, फूड सोर्स से हमको मिलते हैं। ल्यूसीन, आइसोल्यूसिन, लाइसिन, थियोरिन, मेथियोनिन, फिनाइलएलानिन, वेलिन, ट्रिप्टोफेन और हिस्टिडीन, ये आपके इसेंशियल अमीनो एसिड हो गए। नॉन इसेंशियल अमीनो एसिड क्या हो गए? दीज आर सिंथेसाइज्ड इन आवर बॉडी इटसेल्फ एंड वी नीड नॉट रिलाई ऑन आउटसाइड। ये हमारी बॉडी में बनते हैं और हमको किसी बाहर सोर्स पे इस पे डिपेंड नहीं रहना पड़ता। ये कौन कौन से हो गए? एलानिन, एस्पार्जिन, एस्पार्टिक एसिड, सिस्टीन, ग्लूटामिक एसिड, ग्लूटामाइन, ग्लिसिन, प्रोलिन, सेरिन और टायरोसिन। ठीक है। अब न्यूट्रल अमीनो एसिड हमने बात करी थी किस तरह से, जो उसकी साइड चेन की जो एक्टिविटी है उसके साइड पे हमने इसको 6 ग्रुप में बांटा था। तो 6 ग्रुप में यदि बात करते हैं तो न्यूट्रल अमीनो एसिड आते हैं। तो न्यूट्रल अमीनो एसिड आपके कौन से हो गए? ग्लाइसिन, एलानिन, सेरिन, थियोनिन, वेलिन, ल्यूसिन और आइसोल्यूसिन। दूसरा हमने उसमें बात करा था फिर एसिडिक अमीनो एसिड, यानी कि जिनकी साइड चेन एसिडिक होती है तो उसको क्या बोलते हैं हम? एस्पार्टिक एसिड और ग्लूटामिक एसिड। ये आपका एसिडिक अमीनो एसिड हो गया। बेसिक अमीनो एसिड आर्जिनिन और लाइसिन, ये दो आपके बेसिक अमीनो एसिड हो गए। फिर हमने चौथा बात करी थी कि उसकी साइड चेन में यदि सल्फर हो, जब साइड चेन में सल्फर आ जाएगा तो हम क्या बोल देंगे उसको? सल्फर कंटेनिंग अमीनो एसिड, सिस्टीन, सिस्टाइन और मिथियोनिन। पांचवा एरोमेटिक अमीनो एसिड, इसमें आपका बेंजीन रिंग रहेगा यानी एरोमेटिक रिंग रहेगा। फिनाइलएलानिन, टायरोसिन और ट्रिप्टोफेन, ये इसके एग्जांपल है। हेट्रोसाइक्लिक अमीनो एसिड, हेट्रोसाइक्लिक अमीनो एसिड की बात करेंगे तो प्रोलिन, हाइड्रोक्सीप्रोलिन और हिस्टिडीन। ये आपके क्लासिफिकेशन 3 तरह से हो गया। इस तरह से आपको इनके नाम याद रखना है। जो नेक्स्ट वीडियो रहेगा हमारा उसमें आपको इनके स्ट्रक्चर भी देखने को मिलेंगे। तो स्ट्रक्चर ऑफ अमीनो एसिड का एक अलग से वीडियो रहेगा। अभी तक यदि किसी ने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो वो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल नोटिफिकेशन को प्रेस करें ताकि अगले आने वाले वीडियो आप तक पहुंच सके। यदि हम रेफरेंसेस की बात करें तो ये 5 रेफरेंसेस मैंने यूज किए हैं। एक छठा हमारा जो google.com है वो भी यूज किया है। बायोकेमिस्ट्री एंड क्लिनिकल पैथोलॉजी, माइक्रोब नोट्स एंड इन विकिपीडिया, टॉपर.com और medlineplus.gov। यहाँ पर आपको ये पूरी चीजें मिल सकती है और मेरा वीडियो भी आप कर सकते हो। थैंक यू।